अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल। और आज साबिक मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी अदनान कत्ल केस के हवाले से मज़ीद कुछ चीज़ें लेकर सामने आए आपके, और चंद चीज़ें जो है वो अपने ज़राए से तस्दीक होने के बाद मालूम हुई हैं, तो सोचा अपने व्लॉग के ज़रिए आपकी गोश गुजार करूँ। साबिक मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी अदनान जो थे, जिस तरह से पिछले जो व्लॉग थे उनमें भी मैंने बताया कि उनको फायरिंग करके पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के करीब जो है वो कत्ल किया गया था, और आज उनका रस्म चैलम जो है वो रावलपिंडी में अदा कर दिया गया है। और अगर केस की बात की जाए तो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है, जो इस मुकदमे में 2 लोग गिरफ्तार हैं, जिनमें जुनेद शाह और उसका जो साथी था दानिश भट्टी, दोनों गिरफ्तार थे। और इससे पहले इन्हें रावलपिंडी पुलिस ने कराची से गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार करने के बाद शनाख्त परेड के लिए जेल रवाना किया था, और उसके बाद मुतलका जो अदालत थी मजिस्ट्रेट मुदस्सर इकबाल शाह, उनकी अदालत के अंदर इन्हें पेश किया गया था। 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सज़ा की गई थी, और 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है इनका मंजूर किया गया था। 3 मार्च को दोनों जो मुल्ज़मान हैं इन्हें रावलपिंडी थाना सिविल लाइन पुलिस की तहवील में दिया गया था, और 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुनेद शाह और जो दानिश भट्टी है, इसको आज मुकामी अदालत में दोबारा पेश किया गया है। और आज एक मरतबा फिर से सिविल लाइन पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इनका दोबारा मंजूर हुआ है, और 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने पर दोनों मुल्ज़मान को थाना सिविल लाइन पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। ज़राए जो हैं वो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि मुकदमे के नामजद मुल्ज़िम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के NA 57 से जो MNA मुंतखब हुए हैं आम इंतखाबात साल 2024 में, दानियाल चौधरी, उन्होंने भी इसी मुकदमे में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो हासिल कर ली है। और बाकी जो मुल्ज़मान हैं, जिनमें दानियाल चौधरी के जो वालिद हैं चौधरी तनवीर, और उनके जो भाई हैं उसामा चौधरी, और उनके जो चचा हैं चौधरी चंगेज़, और एक और जो मुल्ज़िम है लुकमान कामिल, इन्होंने अभी तक अपनी ज़मानतें जो है वो ज़मानतों के लिए इन्होंने मुतल्लिका अदालतों से अभी तक जो है वो रुजू नहीं किया। लेकिन रावलपिंडी पुलिस जो है इसमें जो इससे पहले तैनात होने वाले जो SHO थे एजाज अजीम, जो SHO सिविल लाइन रहे, जिनकी जानिब से कामयाब कार्रवाई के दौरान दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया था, और इन्हें अचानक ही ओहदे से हटा दिया गया। और उसकी वजूहत भी अब सामने आ चुकी हैं कि SHO सिविल लाइन जो है उन्हें ओहदे से क्यों हटाया गया, क्योंकि SHO सिविल लाइन एजाज अजीम पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने इस मुकदमे में बराह रास्त मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की, मुल्ज़मान से खुफिया मुलाकातें की, खुफिया मुलाकातों का भी इंकशाफ हुआ, और उन्होंने हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की। इस मुकदमे से मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ जो है वो अफसरान से छुपाए गए हैं, जिस पर 5 मार्च को CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी ने SHO सिविल लाइन एजाज अजीम को चार्जशीट जो है वो जारी की थी, और चार्जशीट की कॉपी जो है वो आप ये साइड स्क्रीन जो है इसके ऊपर देख सकते हैं। और इस चार्जशीट के अंदर ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि इन्होंने चौधरी अदनान कत्ल केस में मुल्ज़मान को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो अफसरान से इन्होंने छुपाए हैं, और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। लिहाजा CPO रावलपिंडी जो है उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि फौरी तौर पर इन्हें महकमा पुलिस से बर्खास्त किया जाए, यानी डिसमिस फ्राम सर्विस इन्हें किया जाए। और इस हवाले से जो SPCI हैं उन्हें इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। 5 मार्च को ये चार्जशीट जो है वो साबिक SHO सिविल लाइन एजाज अजीम को जारी की गई थी, और 7 दिन का टाइम दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर एजाज अजीम तहरीरी तौर पर इस चार्जशीट के अंदर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं इनका जवाब दाखिल करवाएं। और अगर ये जवाब दाखिल नहीं करवाएंगे तो या अदम तावन की सूरत में ये तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं दुरुस्त साबित किए जाएंगे, दुरुस्त तस्वुर किए जाएंगे। और अब चार्जशीट जो है वो सामने आ चुकी है, और ये एक बड़ी वजह थी कि इसमें जो मुल्ज़मान थे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस की जानिब से इसमें रवायती सुस्ती जो है उसका मुजाहरा किया गया, जिस पर CPO रावलपिंडी को नोटिस लेना पड़ा, और बिलाखिर एजाज अजीम को 5 मार्च को क्लोज लाइन किया गया, और उनकी जगह इंस्पेक्टर ने जो तैनात होने वाले सिकंदर नवाज थे उन्हें तैनात किया गया। लेकिन उनकी तैनाती भी काफ़ी मुतनाज़ा है, क्योंकि उनकी भी जो तस्वीर हैं वो दानियाल चौधरी के साथ जो वो मंज़िल आम पर आई हैं, उनके दफातर के अंदर बैठे हुए, उनके साथ तस्वीरें बनाते हुए, उनके साथ खुशगपियाँ लगाते हुए, ये कुछ वीडियोज़ भी और कुछ तस्वीर जो हैं ये इंस्पेक्टर सिकंदर नवाज की जो है वो सामने आई है, जिसकी वजह से जो मकतूल चौधरी अदनान है उनके जो लवाकिन हैं उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, एहतजाज भी किया है कि ऐसा ऑफिसर लगाया जाए जो साफ शफाफ और मेरिट के ऊपर जो है वो इंक्वायरी करे, और मुल्ज़मान जो है उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए, उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए। और दूसरे SHO की तैनाती जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो तनाज़ात हैं उनका शिकार हो चुकी है। लेकिन उस पर अभी तक रावलपिंडी पुलिस की जानिब से जो ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जो वो जारी नहीं की गई,
चाहे वो CPO रावलपिंडी हो, चाहे RPO रावलपिंडी हो, चाहे SSP ऑपरेशन होता है, चाहे मुतलका SP हो, इतने बड़े केस के ऊपर इतना हाई प्रोफाइल केस है रावलपिंडी का, और उसके ऊपर अभी तक रावलपिंडी पुलिस की जानिब से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। और ऐसा ये तासुर दिया जा रहा है कि पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के करीब, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस मौजूद है, कमिश्नर रावलपिंडी का ऑफिस मौजूद है, यादगार शोधा वहाँ पर मौजूद है, CPO रावलपिंडी का अपना ऑफिस वहाँ मौजूद है, SSP ऑपरेशन का ऑफिस मौजूद है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स वहाँ पर मौजूद है, तमाम अदालतें वहाँ पर मौजूद है, VVIP प्रोटोकॉल वहाँ से जो है वो 24 घंटे गुजरते हैं, VVIP मूवमेंट रहती है। लेकिन उस जगह पर साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी अदनान का भयानक कत्ल जो है वो काफ़ी जो है वो सवालात जो है वो जन्म ले रहा है ये सारा वाक़या। और इस पर जो मकतूल है चौधरी मोहम्मद अदनान, उसके जो लवाकिन हैं, उन्होंने भी रावलपिंडी पुलिस से अदम ताउन का जो वो शिकवा किया है। और जो मुकदमा है वो 12 फरवरी को दर्ज किया गया था, क्योंकि 12 फरवरी की शाम को ये वाक़या पेश आया था कि ब्लैक कलर की गाड़ी थी चौधरी मोहम्मद अदनान की, जिस पर फायरिंग करके उन्हें मौत की वादी में धकेल दिया गया था। और मुकदमे में 5 मुलजमान को नामजद किया गया था। इब्तदाई तौर पर दो शूटर्स थे जिन्हें 70 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी तक ना उनसे मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया, ना उनसे वो वेपन बरामद किया गया, ना ही उनसे वो मोटरसाइकिल बरामद किया गया जिस पर ये वारदात उन्होंने सरअंजाम दी थी। सहूलतकारों का सुराग लगा लिया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें जो पुलिस की जानिब से अभी तक उन पर हाथ नहीं डाला जा सका, क्योंकि 3 दिन पहले ही झंडा चिची में सिविल लाइन पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की थी। चौधरी चंगेज़ जो है उनके डेरे पर पुलिस ने रेड किया था, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस को खातिर खा कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हो सकी। और ये वो तमाम तर जो नई चीज़ें थी जो मैं सोचा कि अपने विलाग के जरिए आपके गोश गुजार करता रहूँ। इसी केस से जुड़े हुए तमाम तर जो तफसीलात हैं, जो अपडेट्स हैं, वो मैं अपने विलाग के जरिए आपके गोश गुजार करता रहूँगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।